तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल में गीक आदिल में। दोस्तों 2018 में सैमसंग ने एक चीज़ की शुरुआत की थी, बेजललेस स्मार्टफोन्स की। ये पूरी तरीके से बेजल तो नहीं थे। आपको याद होगा 2018 में जब सैमसंग ने अपने फ़ोन गैलेक्सी एस सीरीज़ को और नोट सीरीज़ को लाया था, इनकी बेजल्स बहुत कम थी। लोगों को कुछ नया देखने को मिला। जो बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी हम बेजल फ़ोन्स में देखते आ रहे थे, चाहे वो सैमसंग की हो या दूसरे किसी भी स्मार्टफोन की हो या चाहे एप्पल की क्यों ना हो, उनमें एजेस जो होते थे, उनके जो बेजल्स होते वो बहुत ज़्यादा होते थे। और सैमसंग ने इस चीज़ को काफ़ी कम करा था अपने 2000 के स्मार्टफोन से। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। देखते देखते फिर 2019 आया और 2020 अभी अब मैं कहूँगा कि अब लगभग ख़त्म होने की कगार पे ही है। तो अब स्मार्टफोन्स में इन्हें 5000 से लेके आपको 1 लाख रुपए तक के सभी स्मार्टफोन्स में बेजललेस ऑलमोस्ट ना के जैसे मिलेंगे। आप जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमरा लेंगे आपको बेजल्स उतनी कम मिलेंगे। लेकिन हमारा टॉपिक आजकल सिर्फ बेजल्स के ऊपर नहीं है, हमारा टॉपिक उससे एक स्टेप आगे का है। ये है इन डिस्प्ले कैमरा। पहले बेजल्स आई, फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आया और अब इन डिस्प्ले कैमरे की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी तक इन डिस्प्ले कैमरा फिलहाल कोई स्मार्टफोन में नहीं आया था, और जिनमें आया था वो कुछ खास काम नहीं कर पाया, वो कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन अभी फ़िलहाल में दो ऐसी स्मार्टफोन कंपनीज है, ZTE और Xiaomi, जो कि इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ZTE से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इन दोनों ही कंपनीज वो पहली कंपनीज बनी है जिन्होंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स अपना इशू किया है, अपना लॉन्च किया है। लेकिन ये अभी तक, और वो दोनों काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुकी है। इवन Xiaomi ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि वो 2021 तक स्मार्टफोन्स में अपने इन डिस्प्ले कैमरास देना शुरू कर देगा। लेकिन अभी क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप ज़रा इस चीज़ को ज़रा समझेंगे। 2018 में जब सैमसंग ने अपना स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया था बेजललेस के हिसाब से, तब एक रेवोल्यूशन आ गया था। अब हर कंपनी अपना फ़ोन को बेजललेस करना चाह रही थी। अब ये फ़ोन दिन ब दिन वक्त के हिसाब से बेजललेस होते गए। लेकिन इनमें सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ बोलते हैं ना, वो चांद पे एक दाग जैसा जो होता है, वो था इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा। अब पीछे के तो कैमरे 1 हुए, फिर 2 हुए, 4 हुए, 10 हुए, मैं बोलता हूँ 1000 क्यों ना हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पीछे है, हमको पीछे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सामने की चीज़ है, यानी स्क्रीन की चीज़ है, उसका क्या, तो वो उसमें आप देखेंगे सबसे अच्छा काम करने के बावजूद भी, चाहे वो आप टॉप फोन्स को क्यों ना ले लीजिए। अभी जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं कि नोट 20, गैलेक्सी S20, वन प्लस का 8 प्रो, इनमें भी सिर्फ वो पंच होल कैमरा और वो बीच में जो वो लोग नॉच तो उन्होंने लगभग हटा ही दिया, लेकिन फिर भी वो कैमरा जो डॉट कैमरा जो आ रहा है, वो वाटर ड्रॉप नॉच जो आ रही है, उसका वो कुछ कर नहीं पाए अभी तक। और वो चीज़ आप चाहे कितनी भी खूबसूरत स्क्रीन दे दे, कितनी भी बड़ी स्क्रीन दे दे, कितना भी बेजललेस दे दे, लेकिन वो पंच होल कहीं ना कहीं कमी को अधूरा रखता है। और हमें एक परफेक्ट स्मार्टफोन मिलना अभी भी बाकी है। लेकिन अब ये शायद चीज़ पूरी होने वाली है 2018 में। अब कि कैसा 2021 में, लेकिन कैसा होगा अब मैं आपको बताता हूँ। अब ZTE और Xiaomi, इन दोनों ने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप तो कर ली है, जो कि इन डिस्प्ले कैमरे की है। लेकिन इन दोनों की टेक्नोलॉजी एब्सोल्युटली अलग है एक दूसरे से। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। मैंने ZTE टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ा है और मैंने Xiaomi की टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे Xiaomi की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन मैं पहले आपको ZTE की टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊँगा। ZTE टेक्नोलॉजी क्या है, अब आपने देखे होंगे ZTE टेक्नोलॉजी ने क्या करा है, अपना उनका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा उन्होंने छोटा कर दिया है। जी हाँ, मतलब जो कैमरे, वैसे तो कैमरा सामने का वैसे ही बहुत छोटा होता है, लेकिन उसे और भी ज़्यादा बारीक कर दिया है। मतलब मोर देन 50% उसको कम कर दिया है, इतना बारीक कर दिया है। और तो और उन्होंने जो रेजोल्यूशन, मतलब जो स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन होती है, उसके ऊपर उन्होंने एक एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग दे दी है। ये एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग के कारण कैमरा लगभग इनविजिबल सा हो जाता है, और वो सामने वाले की, मतलब उसको स्क्रीन हमारे लिए इनविजिबल हो जाता है, लेकिन कैमरे के लिए स्क्रीन ऑलमोस्ट, कैमरा हमारे लिए इनविजिबल हो गया और स्क्रीन उनके लिए, उसके कैमरे के लिए इनविजिबल हो गई है। अब वो फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी तरीके से खींच सकता है, और इसकी फ़ोटो टेस्ट भी उन्होंने लिया है और वो फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये थी टेक्नोलॉजी ZTE की। अब हम बात करते हैं Xiaomi की।
अब आपको पता है कि स्क्रीन के ऊपर एक रेजोल्यूशन होता है जिसमें वो कलर्स होते हैं, 3 कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये 3 जो कलर्स होते हैं जिसको कहते हैं पिक्सल डेंसिटी, ये जो कि मिलके पूरा एक रेजोल्यूशन क्रिएट करता है। ये रेजोल्यूशन को उन्होंने और ज़्यादा इन्हांस कर दिया है, उसे डेवलप कर दिया है। Xiaomi ने ये पहली बार ऐसा नहीं किया है, इससे पहले भी Xiaomi ने किया था इन डिस्प्ले कैमरा। उसमें होता ये था कि स्क्रीन जो होता था वो कैमरे के ऊपर ही होता था, मतलब कैमरा उसके अंदर होता था, लेकिन जो पर्टिकुलर जो उतना पोर्शन था वो कैमरे का, जो कैमरे को छुपा रहा था, वो कैमरा उतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं खींच पा रहा था। मतलब जो कैमरे का जो पर्टिकुलर काम था वो कर ही नहीं पा रहा था। भले ही उसने कैमरे को छुपा दिया था, लेकिन कैमरा ना तो उतनी अच्छी फ़ोटोज़ खींच पा रहा था और वीडियो क्वालिटी तो पूरी बेकार हो चुकी थी उसकी। इसलिए Xiaomi को डेवलप एक स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। और अब उन्होंने हाल ही में 3rd जनरेशन को लॉन्च किया है, अपना अंडर डिस्प्ले कैमरे को। और ये अंडर डिस्प्ले कैमरा क्या करता है, ये विजिबिलिटी को कम करता है। जो पर्टिकुलर एरिया होता है कैमरे का, उसकी लाइट को लो कर देता है, जिससे कैमरे की विजिबिलिटी और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, वो बाहर की चीज़ को ज़्यादा अच्छे से देख पाता है। और जो स्क्रीन है वो हमारे लिए वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन कैमरे के लिए वहाँ पे एक्चुअल में कोई स्क्रीन नहीं है। उसके लिए तो जैसे वो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, वो सब कुछ वैसे ही देख पा रहा है जैसे एक नॉर्मल फ्रंट फेसिंग कैमरा देख सकता है। एक नॉर्मल फ्रंट फेसिंग कैमरा के सामने कुछ भी नहीं होता, ठीक उसी तरीके से इसके सामने उन्होंने एक ऐसी स्क्रीन बना के डेवलप करके उसके ऊपर लगाया है, जिसके लिए यानी कैमरा के लिए उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। वो डायरेक्ट उससे अपने उसके सामने का जो भी सब्जेक्ट होगा वो उसकी फ़ोटो भी खींच सकता है, उसकी वीडियो भी बना सकता है। और कुछ इस तरीके से उन लोगों ने काम करा है, यानी कि उन्होंने हकीकत में उन्होंने एक्चुअल में जो लाइट कैमरे के अंदर आती है उसे कम कर दिया है उन्होंने। अब ये प्रैक्टिकली कितना परफेक्ट होगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ Xiaomi ने एक अपनी प्रमोशनल वीडियो लॉन्च की है उनके पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे और उनकी वेबसाइट पे। लेकिन ये कितना सक्सेसफुल है ये वाकई में जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही काम करेगा कि नहीं, ये तो कैमरा मार्केट में आने के बाद ही ये मोबाइल स्मार्टफोन मार्केट में आने के बाद ही समझ में आएगा। अब Xiaomi अपनी इस टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उसने ऑलमोस्ट इसका मास प्रोडक्शन तक चालू कर दिया। जी हाँ, मास प्रोडक्शन चालू कर दिया। और उनके जो एग्जीक्यूटिव है मिस्टर ल्यू विंगबिंग, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो ल्यू विंगबिंग जो उनके Xiaomi के एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने कहा है कि हमने तो जनवरी से इसका मास प्रोडक्शन चालू कर दिया था और 2021 तक ये Xiaomi के बहुत सारे स्मार्टफोन्स में ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। सब में तो नहीं, नो डाउट ये थोड़े से एक्सपेंसिव फ़ोन्स में या कम से कम मिड रेंज फ़ोन में तो रहेंगी। एकदम चीप फ़ोन्स में शायद ये टेक्नोलॉजी ना मिले हमको। तो अब इंतज़ार है 2021 तक आने का कि ये जब स्मार्टफोन हम सबके हाथ में आएगा तो प्रैक्टिकली हम देख पाएंगे कि ये फ़ोन कितना अच्छा काम करता है और इसका इन डिस्प्ले कैमरा कितना अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए थैंक यू।